यादव जी बड़े भाई का मृत्यु का खबर सुन करके मैं काफ़ी विचलित हुआ हूँ, काफ़ी दुखी हूँ और काफ़ी आघात लगा है। शरद यादव जी, माननीय मुलायम सिंह यादव जी और नीतीश कुमार जी और बहुत सारे नेता, हम सब लोग डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, चंद नायक कर्पूरी ठाकुर जी के सानिध्य में मिल के राजनीति किया और करते हम लोग आ रहे हैं। महान समाजवादी नेता थे, स्पष्टवादी थे। शरद जी और मैं कभी कभी लड़ भी जाता था, बोलने के मामले में, भाषण के मामले में, विचारों को रखने के मामले में, लेकिन लड़ाई का कोई दूसरा कटु बात नहीं रहता था। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ उनकी आत्मा को चिर शांति दें और शोक संतप्त परिवार को मैं पूरा श्रद्धांजलि देता हूँ। पब्लिक मीटिंग हुई, मैं उनको जानता नहीं था और पब्लिक मीटिंग खत्म होने के बाद सब वापस जा रहे थे तो मैंने उनको देखा, वो सड़क पे चल रहे थे। काफी मतलब वहां पे कंफ्यूजन था, सब नेता निकल रहे थे, तो मैंने उनको देखा चलते हुए। तो मैंने कहा, शरद यादव जी आप हमारे साथ चलिए। तो मैंने उनको गाड़ी में बैठा दिया और फिर मैंने उनसे कहा कि शरद यादव जी, मैं जानता हूं कि आप राजनीति को बहुत गहरी तरीके से समझते हो, तो मैं अगले दो घंटे का रास्ता था, मैंने कहा कि मैं अगले 2 घंटे कुछ बोलूंगा नहीं, बस मैं आपकी राजनीतिक अनुभव जो है उसको मैं समझना चाहता हूं, तो मैं चुप हो जाऊंगा, आप बोलिए। तो उन्होंने 2 घंटे मुझे हिंदुस्तानी राजनीति के बारे में, उनकी क्या राय थी, उनकी क्या व्यू पॉइंट थी, ये समझाया। फिर उन्होंने, जो ऑपोजिशन के लीडर थे, तो मेरी दादी के साथ उनकी काफी मतलब राजनीतिक लड़ाई हुई थी। तो फिर उन्होंने मुझे बताया कि राजनीतिक लड़ाई थी, मगर मेरी दादी और उनके बीच में इज्जत और प्यार का, मोहब्बत, रिस्पेक्ट का रिश्ता था। और जो वो उन्होंने मुझे 2-3 घंटे में बताया, वो एक रिश्ते की शुरुआत थी और मैं शरद यादव जी से बहुत सीखा हूं, राजनीति के बारे में और जो कैरेक्टर होता है, रिस्पेक्ट होता है, उसके बारे में। तो काफी दुख हो रहा है, मगर मैं सोच रहा था, अभी बैठा था, मैं सोच रहा था कि शरद यादव जी नहीं रहे, मगर जिस प्रकार से उन्होंने अपनी जिंदगी जी, कभी उन्होंने रिस्पेक्ट नहीं खोई। राजनीति में रिस्पेक्ट खोना बहुत आसान होता है और शरद यादव जी ने कभी नहीं खोई, तो ये बहुत बड़ी बात होती है। अंतिम सांस तक वो आगे लेकर चलते रहे। जब देश में आपातकाल लगा, उस वक्त आपातकाल के खिलाफ की लड़ाई से लड़कर जो नेतृत्व बाहर निकला, उसमें श्री शरद यादव प्रमुख नेता थे। मध्य प्रदेश में जन्मे, यूपी, बिहार और पूरे देश भर में उन्होंने अपनी कर्मठता और सिद्धांत के अनुसार जीवन जीने का सातत्यपूर्ण प्रयास
उसके कारण एक अमिट छाप छोड़ी है। श्री शरद यादव जी का निधन इस देश के लिए, इस देश के सार्वजनिक जीवन के लिए, देश की संसद के लिए और समाजवादी आंदोलन के लिए अपूर्णीय क्षति है। मैं इस दुख की घड़ी में उनके सभी परिवारजनों को और उनके समर्थकों को, अनुयायियों को ईश्वर ये दुख सहन करने की शक्ति दे, ऐसी प्रार्थना करता हूँ। ओम शांति। तो शरद यादव का निधन और उसके बाद पहुंचे हैं तमाम दिग्गज, यहाँ पर पहुंच रहे हैं। ऐसे में अमित शाह ने कहा कि ये अपूर्णीय क्षति है। राहुल गांधी ने भी शरद यादव को श्रद्धांजलि दी है। 75 वर्ष की आयु में उन्होंने अंतिम सांस ली है। शरद यादव की बेटी का ट्वीट, और इस ट्वीट में उन्होंने कहा कि पापा नहीं रहे और अब इसके बाद समाजवादी नेता और समाजवादी विचारधारा को धार देने वाले ऐसे हमारे वरिष्ठ नेता श्री शरद यादव जी आज हम सबके बीच में नहीं हैं। उनकी क्षति हम सबको हमेशा खलती रहेगी और जिस तरीके से उनका जीवन रहा, समाजवादी विचारधारा के लिए जिस समर्पण भाव से उन्होंने सारी जिंदगी सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ी, वह सच में हम सबको प्रेरणा देती है। गांव, गरीब, वंचित, पीड़ित, पिछड़ा वर्ग, इनकी वो आवाज थे और इनके लिए वो सदा लड़ते थे। उनके राजनीतिक जीवन में हमने एक बात और देखी, वो बहुत बेबाकी से अपनी बात को कहते थे और साथ ही साथ वह एक बहुत अच्छे इंसान थे। राजनीतिक विचारधारा अलग हो सकती है और राजनीतिक मुद्दों पर आपस में विचारधारा के साथ मनमुटाव भी हो सकता था, लेकिन व्यक्ति के नाते, साथी के नाते, राजनीतिक नेता के नाते उनकी गर्म जोशी, उनका प्यार, उनका अपने साथियों के प्रति समर्पण, यह देखने लायक था। ऐसे शरद यादव जी हम सबको असामयिक छोड़ करके गए हैं। उनकी कमी हम सबको खलती रहेगी। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि उनके परिवार को शक्ति मिले इस दुख भरी घड़ी में और ईश्वर के चरणों में उनको स्थान मिले, ऐसी मैं प्रार्थना करता हूं। बहुत ही दुख हुआ श्रद्धेय शरद यादव जी के निधन पर। एक राजनीतिक जीवन का लंबा सफर, लगभग 5 दशकों लंबा, जिसमें 1974 से लेके इमरजेंसी के खिलाफ लड़ाई में और उसके बाद लगातार शोषित, वंचित, पीड़ित समाज के लिए एक प्रखर योद्धा शरद यादव जी अब हमारे बीच नहीं रहे। राजनीति में भी विभिन्न विचारधारा के लोगों को साथ लेकर के चलने में सक्षम होते हैं और मैं समझता हूं कि इनकी लोकप्रियता इसी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि एकमात्र ऐसे नेता है जो 3 प्रदेशों से लोकसभा का चुनाव जीत करके पार्लियामेंट में गए हैं। चाहे वो मध्य प्रदेश हो, उत्तर प्रदेश हो, बिहार हो, तो एक ऐसे सुलझे नेता हमारे बीच में से चले गए हैं। मैं अपनी ओर से हरियाणा सरकार की ओर से उनको श्रद्धांजलि देता हूं, प्रभु से प्रार्थना करता हूं कि उन्हें अपने चरणों में स्थान दें। बहुत दिन से बीमार थे शरद जी, तो इलाज भी हो रहा था, इलाज की कमी नहीं हुआ, सब इलाज हो रहा था और भगवान उनको जगत में स्थान दे
और परिवार जनों को शक्ति दे सहने को। और यही प्रार्थना हम लोग करते हैं। देश के लिए बहुत लड़ाई लड़े, गरीबों के लिए भी, मजदूरों के लिए भी, किसानों के लिए भी, सभी लोगों के लिए भी लड़ाई लड़े देश के लिए। और भगवान उनको शांति दें और जगह दें अपनी। तो ये मेरा कहना है और कुछ नहीं बोलना है। परिवार जनों को शक्ति दें, भगवान उनको शक्ति जगह दें जनक में। दुखद दिन है और मेरे लिए ख़ास तौर से, क्योंकि मेरे शरद जी से बहुत ही नज़दीकी रिश्ते रहे। जब 86 में वो राज्यसभा में आए थे तो मुझे याद है कि नेताजी ने कहा कि वहाँ इटावा में वोट बनवा दो, क्योंकि उस वक्त जिस राज्य से आना है उसी राज्य का मतदाता होना चाहिए। तो नोटिफिकेशन अगले दिन होना था, उसी दिन बनना था वोट। खैर एसडीएम के पास में गया तो उन्होंने कहा कि इसमें प्रक्रिया में बहुत टाइम लगेगा। मैंने कहा शरद जी को तो राज्यसभा में भेजना है, इसमें कुछ जो कर सकते हो तो करो। तो उन्होंने कि तो आप मत कहिए कि वोट नहीं है। उन्होंने वोटर लिस्ट मंगाई, जिसमें मेरे घर वाला जो था उसमें आखिरी नंबर के आगे 772 था, तो 773 हाथ से लिखा, शरद यादव पुत्र नंद किशोर उम्र लिख के सर्टिफाइड कॉपी हमें दे दी कि जाइए नॉमिनेशन करवा जाके। तो हमारे घर से पहला पता उनका जो था राज्यसभा का, वो हमारा ही था 46 से फ्रेंड्स कॉलोनी इटावा का। और इसके अलावा ये आप जानते हैं कि हिंदुस्तान की राजनीति में ऐसे संघर्षशील लोग हैं ही नहीं। स्टूडेंट लाइफ में आप में से बहुत लोग, पुराने लोग जानते होंगे कि शरद जी के सारे हाथ पैर पुलिस ने तोड़े। जी बताती थी सारे, लेकिन कभी उन्होंने पीछे हटे नहीं। और राज्यसभा और लोकसभा में आप लोग देखा हो, जब तक ये लोग रहे शरद जी, एक वक्त तो शरद जी, मुलायम सिंह जी, लालू जी तीनों जो हुआ करते थे तो संसद की कार्यवाही भी देखने लायक होती थी, संसद जीवंत रहती थी। हमारे साथ हमारे बगल में ही राज्यसभा में शरद जी के बगल में ही मैं बैठता था पहली रो में। तो कभी ऐसा नहीं हुआ, अपने किसी भी मुद्दे को अगर मैंने उठाया होगा तो शरद जी ने मुझसे भी ज्यादा आगे बढ़कर हमारे उस इशू का समर्थन किया। हम लोग लगभग एक ही उम्र के थे, शरद जी हमसे 1 साल छोटे थे। लेकिन दुखद है, देश की राजनीति में इस तरह के संघर्षशील लोगों की बहुत जरूरत है, जो अब कम ही होती जा रही, क्योंकि इस वक्त कोई हिम्मत ही नहीं कर पा रहा है। तो जो हिम्मत करने वाले लोग थे वो धीरे धीरे जा रहे हैं। ये देश के लिए बहुत ही दुखद बात है और पूरे समाजवादी परिवार के लिए, सोशल जस्टिस के लिए सर्वाधिक संघर्ष करने वाले शरद जी ही थे। तो इस तरह के लोगों का जाना देश की बड़ी आबादी के लिए भी बहुत दुख की बात है। अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। मंडल जनक अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। मंडल जनक अमर रहे, अमर रहे, अमर। मंडल जनक अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। कैमरा चेक करो, भैया कैमरा। हेलो भाई, ये भाई अरे यार मेरे तो वो पड़ोसी थे। मेरा गांव नर्मदा के इस पार था, उनका गांव नर्मदा के उस पार। पकड़ लेना। बचपन से प्रखर जुझारू और अन्याय के खिलाफ लड़ने वाले शरद भाई आईबीसी नीचे करना, थोड़ा कैमरा नीचे कर ले। छात्र जीवन में ही राष्ट्रीय राजनीति में छा गए थे। जेपी के आंदोलन के एक प्रमुख स्तंभ थे वो।
और जेपी के उम्मीदवार के रूप में हल्दर किसान चुनाव चिन्ह पर जीतने वाले पहले अगर सांसद और नेता थे तो श्री शरद यादव थे। जेल में रहते हुए चुनाव जीते और बाद में वो भारत की राजनीति पे छा गए थे। 80 और 90 के दशक में उन्होंने राष्ट्रीय राजनीति की दिशा बदली और मंडल कमीशन लागू करवाने में उनकी बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका थी। समाज के कमजोर वर्ग विशेषकर पिछड़े वर्गों के कल्याण के लिए। देखिए, इनको याद करते हुए अंदर से हम लोग हिल जाते हैं। जीवन भर इन्होंने समाज में जो सबसे अंतिम पंक्ति के व्यक्ति हैं उनको आगे बढ़ाने के लिए संघर्ष किया। पूरा जीवन संघर्षों के प्रति इनका बीता। अब हमारे बीच नहीं है। हम सब लोगों ने काफ़ी कुछ इनसे सीखा भी। इनके जाने से जो क्षति हुई है उसकी पूर्ति संभव नहीं है। खासकर सामाजिक न्याय के एक केंद्रवाद के दिनों में देश के स्तर पर बन गए थे शरद जी। अब इनके चले जाने के बाद वह केंद्र ही ध्वस्त हो गया, समाप्त हो गया। इतना बड़ा खालीपन आया है जिसको पूरा करना संभव नहीं है। हम इनके प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और भगवान से प्रार्थना करते हैं कि इनकी आत्मा को शांति मिले और इनके परिजनों को दुख सहने की ताकत मिले। सर, आपने कहा कि बहुत सारे लोगों को उन्होंने आगे बढ़ाया, लेकिन अंतिम दिनों में लोग उनसे बात करना बंद कर दिए। किस संदर्भ में नजरअंदाज करने? देखिए, इनसे जीवन के कुछ जो अंत के वर्ष थे उस वक्त मेरा लगाव ज़्यादा हो गया था व्यक्तिगत रूप से। और उन दिनों जब हम मिलते थे इनसे तो इनकी आंखों में आंसू आ जाता था पुरानी बातों को याद करते हुए, और खुद ही शेयर करते थे कि आज इस दौर में कोई हमसे टेलीफोन पर भी वैसे लोग नहीं बात करना पसंद करते हैं जिनको ताकत मिली इनके संघर्षों के कारण, और देश में बड़ी बड़ी जगह पर लोग पहुँचे। अगर शरद जी नहीं होते तो ऐसे लोग उतनी बड़ी जगह पर नहीं पहुँच पाते। लेकिन जब उनकी ओर से इस तरह का व्यवहार महसूस करते थे तो खुद बोल करके इनकी आंखों में पानी भर आता था। तो बोलते थे, जो अनुभव उनका था। अब जितना दुख है इन कारणों से अपने जीवन के अंतिम वर्षों में इन्होंने झेला, इसी के लिए हमने ईश्वर से प्रार्थना की है, हम करते भी हैं कि भगवान किसी को भी इस तरह का अंत देखने का मौका न दे। यह ईश्वर से मेरी प्रार्थना है। लोग यहाँ शरद यादव जी के लिए श्रद्धांजलि देने के लिए इकट्ठा हुए हैं और उनके जाने का हम सबको दुख है। जिस तरह से उन्होंने अपनी युवावस्था से देश के लिए लड़ना शुरू किया और फिर एक लंबे समय तक राजनीति में योगदान दिया, देश की सोच में योगदान दिया, वो कमी हमेशा खलेगी उनकी। लेकिन साथ साथ देश के रूप में हम सब उनके ऋणी भी हैं कि उन्होंने अपना पूरा जीवन समाजवाद की सेवा के लिए लगाया। पूरा देश उनको आज याद कर रहा है। दुखद उनका निधन पे दुखी महसूस कर रहा है। Late Sharad Yadav ji was a very close and affectionate friend of my leader, Dr. Kalinga Karunanidhi, Murasuli Maran, and along with me, he has been a minister thrice. He has been the Lok Sabha member 7 times. He has been the Rajya Sabha member 4 times. And he was the most affectionate OBC leader of the nation. We lost him when his service is needed further up.
the development of the OBC. I am very, my party, DMK party, and my leader, Dr. M.K. Stalin, are very much worried, and our heartfelt condolences goes to the bereaved family. And I never forget that when he was a minister, when he worked together for the OBC society, he has given a lot of advices on how to lead the OBC people together so that we can develop and flourish and work to the cause of the nation's development. ये दुखद की बात है कि शरद यादव जी अब हमारे बीच में नहीं रहे और ऐसे समय उनका जाना जो है ये एक बहुत नुकसानदायक बात है देश के लिए, देश की जनता के लिए और देश के अंदर एक धर्मनिरपेक्ष जनतंत्र का गणराज्य जो भारत है उसको मजबूत करने की जितने भी कोशिशें जो चल रही है उसके लिए एक बहुत बड़ा एक भारी नुकसान है उनका ना रहना। व्यक्तिगत तौर पर एक नेक इंसान थे, उसूलों के आधार पर प्रतिबद्ध थे, समाजवाद, सामाजिक न्याय और धर्मनिरपेक्षता और इंसान को इंसान के रूप में पहचानना उनका गुण था। वो ना रहे ये खेद है बहुत बड़ी। नज़दीकी रिश्ता था और बगल में हमारे घर के बगल से ही सांसद रहे मधेपुरा से। मैं सुपौल का हूँ तो एकदम बगल में ही उनकी कर्म भूमि थी और 2005 के चुनाव में तो करीब 45 दिन हम दोनों एक ही हेलीकॉप्टर में कैंपेन करते रहे। जब भी एनडीए का कैंपेन होता था तो शरद जी और हमारी जोड़ी बनाकर ही एनडीए से कैंपेन कराया जाता था और सच्चे समाजवादी थे, कोई भी बात दिल में नहीं रखते थे, स्पष्ट बोलते थे। पार्लियामेंट में भी अपने विषय पर मजबूती से खड़े रहना, ये उन्होंने कई विषय पर बहुत, वो जब खड़े हो जाते थे तो पूरी संसद उनकी बात सुनती थी। मुझे उनके साथ अटल जी की कैबिनेट में भी काम करने का मौका मिला और बाद में नागरिक उड्डयन मंत्रालय भी शरद जी से मेरे पास आया और मेरा कोयला मंत्रालय रामविलास जी को मिला था। जब मैं नागरिक उड्डयन मंत्री बना तो मैं उनसे मिलने गया तो उन्होंने कहा कि मुझे तो 2 विभाग मिल गए हैं, मैं जिस विभाग में गया हूं, और तुम छोटे भाई हो, बहुत सारे टिप्स दिए, बहुत मदद करते थे और कई साल कैबिनेट में साथ में काम करने का मौका मिला, पार्टी में एनडीए में साथ काम करने का मौका मिला। कोई दूसरा शरद यादव नहीं हो सकता, वो अलग तरह के थे। ये सही है कि उन्होंने बहुत लोगों को बनाया और ऐसे तो उन्होंने परिवार के किसी व्यक्ति को आगे नहीं बढ़ाया था, लेकिन जो सच्चे समाजवादी होते थे उनको बहुत बढ़ाया। वो हर किसी के लिए लड़ते थे और लड़कर उनको बनाने का काम किया, कभी उनको भुलाया नहीं जा सकता। शरद यादव जी का जाना समाजवादियों को और समाजवादी विचारधारा पे चलने वालों के लिए एक क्षति हुई है। ये उस पीढ़ी के नेता थे जो स्पष्ट बोलते थे। आज जो हमें साधन दिखाई देते हैं वो साधन नहीं थे। ये उस पीढ़ी के नेता थे जो गांव-गांव जाकर के एक एक व्यक्ति को जोड़ा है। शरद यादव जी का अगर देखें तो जिन लोगों के बीच में उन्होंने काम किया है, उत्तर प्रदेश है, बिहार है, मध्य प्रदेश के, और राजनीति में उन्होंने मेहनत करके, संघर्ष करके अपने लिए स्थान बनाया।
गरीब, शोषित, वंचित और खासकर उन लोगों के लिए जिनको कोई पूछता नहीं था, उनके साथ खड़े दिखाई दिए। मैंने उन्हें लोकसभा में देखा है। बहुत से राजनेता कुछ बोलने के लिए संकोच करते थे, लेकिन शरद यादव जी वो नेता थे, कोई भी प्लेटफॉर्म रहा होगा, उन्होंने जो कहना था वो स्पष्ट कहा होगा। कहीं कोई बात में छिपाना नहीं, अपने पक्ष को स्पष्टता से रखना। हम लोगों ने एक बड़े नेता को खोया है। मैंने उन्हें नेताजी के साथ काम करते देखा है। नेताजी और इन दोनों लोगों को एक दूसरे के पुराने दिनों को कैसे वो याद करते थे, वो मैंने सुना और देखा है। ये दुख की घड़ी है। मैं ईश्वर से यही प्रार्थना कर सकता हूँ, इस दुख की घड़ी में घर परिवार और उनके सहयोगी साथी जो हैं, उनको दुख सहने की शक्ति मिले। राष्ट्रीय जनता दल के वरिष्ठ नेता शरद जी का निधन का खबर प्राप्त हुआ। लगभग तकरीबन 11 बजे हमको सूचना मिली। पहले यकीन नहीं हो रहा था, फिर जब परिजनों से, माता जी से और भाई शांतनु से बात हुई, तब पता चला कि ये खबर जो है सच्ची है। और ये खबर सुनकर के हम लोग सब लोग जो है मर्माहत हैं। एक शोक का लहर हर जगह कायम हो चुका है। और जब ये सूचना मिली तो राष्ट्र अध्यक्ष आदरणीय लालू जी को हमने सूचना दी कि शरद जी आज हम लोगों के बीच में नहीं रहे। ये खबर सुनकर के उनको भी काफ़ी ठेस पहुंचा है। और पुराने समाजवादी नेता रहे, मंडल मसीहा रहे, जो अंतिम पैदान पे खड़ा समाज, जो सामाजिक न्याय चाहता था, उनके लिए आदरणीय शरद जी ने बहुत कुछ किया, संघर्ष की। और हम लोगों को हमेशा सामाजिक न्याय के रास्ते पर, धर्मनिरपेक्षता के रास्ते पर चलने को हमेशा हौसला हम लोगों का बुलंद करते रहे, मार्गदर्शन देते रहे। और अंतिम क्षण में भी जब वो बीमार थे, तब भी लगातार हमारी उनसे बातें हुआ करती थी, मुलाकात हुआ करती थी। और हमेशा यही कहते थे कि अब मजबूती के साथ सभी समाजवादियों को एकजुट होने की ज़रूरत है और सामाजिक न्याय का झंडा ऊंचा रहे, यही उनकी कामना रही है। तो आज हम सब लोग, आज बिहार सरकार ने भी शोक, राजकीय शोक की घोषणा की है। और बाकी सारा जो दिखाए हुए जो उनके रास्ते थे, अब हम सब लोग उस पर चलने का काम करेंगे। और विश्वास वाकई में नहीं हो रहा कि आज शरद जी हम लोगों के बीच नहीं है। काफ़ी तेज़ी से रिकवर भी कर रहे थे जो बीमारी थी। और आप लोग सब लोग जान रहे हैं कि तकरीबन उनको जो किडनी की बीमारी थी, जो हमारे पिता और राष्ट्र अध्यक्ष लालू जी की थी, और इलाज को लेकर के भी सिंगापुर जब लालू जी का इलाज चल रहा था, तब भी बड़ा शरद जी कंसर्न रहे थे। और उनके सर्जरी सफल होने के बाद भी परिवार में भी इच्छा थी कि भाई जो इलाज है, अगर बेहतर होता है, लालू जी लौट के आइएगा तो हम भी वहाँ जाएंगे। अब ईश्वर से यही प्रार्थना है कि उनके आत्मा को शांति मिले। और परिवार के प्रति हम सब लोगों की संवेदना है। ये हम ही लोगों का परिवार है, समाजवादी परिवार रहा है, लड़े हो। आज उतना ही मुश्किल है जितना मुश्किल जब पापा गए थे तब मेरे लिए था। इनके साथ मुझे मेरा कोई राजनीतिक संबंध याद ही नहीं है आज तक। इनके साथ की जितनी यादें हैं वो सिर्फ परिवार की हैं, मेरे बचपन की, मेरी बहन के साथ जिस तरीके से ये हम दोनों के साथ खेलते थे बचपन में, साउथ एवेन्यू में अगल बगल में ही हम लोग रहा करते थे, तो वो तमाम यादें आज दिमाग में कौंधती हैं। पापा के जाने के बाद इनका जाना
यकीनन मेरे लिए अपनी बात मैं करूं, शांतनु की बात करूं, सुभाषिनी जी की बात करूं, हम लोग तैयार ही नहीं थे ऐसी परिस्थितियों के लिए। पर बस अब इतनी कामना करते हैं कि वो जहाँ कहीं भी हों, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। और यकीनन हम इस पीढ़ी पर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी छोड़ कर गए हैं। पापा की बात करूं, इनकी बात करूं, बहुत बड़ी जिम्मेदारी छोड़ के गए हैं कि जिस विचारधारा को लेकर इन्होंने इतने लंबे समय तक लड़ाई लड़ी, संघर्ष किया, और सबसे बड़ी बात, कभी कोई समझौता नहीं किया, अपनी अंतिम सांस तक। मतलब मैं इनसे आके जब मिलता भी था उस वक्त भी ये एक ही बात बोलते थे कि कुछ हो जाए, कभी किसी भी परिस्थिति में कोई समझौता नहीं। आखिरी के दिनों में भले इनको कष्ट सहना पड़ा, पर उस पर भी कभी इन्होंने कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं, किसी तरीके का अपने सिद्धांतों से, अपने विचारों से। जिस समाजवाद की लड़ाई को लेकर इन्होंने छात्र आंदोलन में अपनी शुरुआत की थी, उस लड़ाई को अपनी अंतिम सांस तक ये उतनी ही मजबूती से लड़ते रहे, जो हम सब के लिए सीखने वाली बात है। यकीनन आने वाले दिनों में इन्हीं के दिखाए मार्गदर्शन पर आने वाली युवा पीढ़ी चले। हम तो भाई उनके परिवार हैं, खून है, हम तो चलेंगे, पर आने वाली पीढ़ी के भी इनसे सीखने के लिए बहुत कुछ है। और कहीं ना कहीं इस बात का डर लगता है कि समाजवाद की वो जो पीढ़ी थी, एक एक करके पापा का जाना, नेताजी का जाना, अब इनका जाना, एक एक करके वो पीढ़ी समाप्त होती जा रही है। और ये बड़ी जिम्मेदारी अब युवा पीढ़ी पर भी आती है कि उनकी उसी सोच, उसी विचारों को आगे लेकर चलें। शक्ति भी यही देंगे हमें, उनकी इस लड़ाई को, उनके इस संघर्ष को एक अंतिम अंजाम तक लेकर जाने की। परिवार को इस दुख की घड़ी में हिम्मत मिले, बस यही कामना करता हूँ।